क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, फिर भी सफलता आपसे दूर ही रहती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो थोड़ा भी मेहनत नहीं करते हैं, गलत राह में होते हैं, फिर भी वो आपसे आगे निकल जाते हैं। उस वक्त दिल में सवाल आता है कि क्या यही ईश्वर का न्याय है? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है और क्या मैं उनसे कमजोर हूँ? आज की इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि देर से मिल रही सफलता ईश्वर की सजा नहीं बल्कि एक गहरी योजना होती है। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र बढ़ रही है पर पहचान नहीं, जिनके सपने जिंदा है पर हालात नहीं, और जो रात में भगवान से एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो शायद आज पहली बार आपको समझ आएगा कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और आपको अपने संघर्षों का अर्थ समझ आएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला कारण है भविष्य में आपको कुछ खास देने के लिए। अगर आज आपको लग रहा है कि समय निकल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपको वहां ले जा रहे हो जहां पहुंचने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। हर इंसान को ईश्वर एक जैसा जीवन नहीं देते। कुछ लोगों को सामान्य खुशियां मिलती है और कुछ लोगों को विशेष भूमिका, लेकिन विशेष देने से पहले ईश्वर इंसान को अंदर से विशेष बनाते हैं। अब जरा सोचिए, आप अगर आपको वही सब जल्दी मिल जाए जो आप मांग रहे हैं तो शायद आप वहीं रुक जाए। शायद आप बड़े सपना देखना ही छोड़ दे और उसी चीज में उलझकर आपके भीतर की क्षमता कभी बाहर ही ना आए। इसलिए ईश्वर आपकी वर्तमान इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो आपके भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में बार बार ऐसा होता है कि चीजें पास आकर भी छिन जाती है, मौके मिलकर भी हाथ से निकल जाते हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वो मंजिल आपके लिए छोटी थी। ईश्वर आपको किसी एक सफलता के लिए नहीं बल्कि एक मिसाल बनने के लिए रोकते हैं। दूसरा कारण है आपको आपकी असली पहचान करवाने के लिए। अक्सर हम जो जिंदगी जी रहे होते हैं वो हमारी अपनी चुनी हुई नहीं होती। वो जिंदगी होती है समाज की उम्मीदों की, रिश्तों के दबाव की, और दूसरों से तुलना करके कुछ बनना चाहने की, घर वालों के दबाव में अपना करियर चुनने की। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया हमें बनाना चाहती है। जब सफलता जल्दी नहीं मिलती है तो इंसान पहली बार रुकता है और वो बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देखने लगता है और खुद से पूछता है, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या यह सपना मेरा है या इस दुनिया ने मुझ पर थोप दिया है? यही सवाल आपकी असली पहचान करने की शुरुआत होती है। इसलिए आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको दूसरों के रास्ते पर सफलता मिल भी गई तो वो सफलता आपकी नहीं होती। आप सफल तो होते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। इसलिए ईश्वर पहले आपको भीड़ से अलग करते हैं, फिर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह देरी नहीं है, बल्कि यह तो आपकी असली पहचान कराने की प्रक्रिया है। और जिस दिन आप अपनी असली पहचान से जुड़ जाते हैं उस दिन सफलता आपके पीछे पीछे चलती है। तीसरा कारण है आपको हर तरह की भावनाएं महसूस कराने के लिए। ईश्वर कुछ लोगों को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए नहीं चुनते, वो उन्हें महसूस कराने के लिए चुनते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप टूटे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता,
लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ चुभता रहता है। ईश्वर आपको उस दर्द से गुजारते हैं जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने अंदर से दर्द नहीं झेला वो कभी दूसरों के दर्द को समझ नहीं सकता। जब आप हर तरह की परिस्थितियों से गुजरते हो तब धीरे धीरे आपका दिल भी बदलने लगता है। आप किसी को रोते देखते हो तो आप हंस नहीं पाते, किसी की हार देखकर आप ताना नहीं मारते, क्योंकि आप जानते हैं कि टूटने का मतलब क्या होता है। इसलिए अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए। चौथा कारण है आपको गलत लोगों से दूर करने के लिए। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जिंदगी में रुकावट की वजह हालात नहीं होते, बल्कि कुछ लोग होते हैं। ईश्वर सबसे पहले आपके रास्ते नहीं रोकते, बल्कि वो आपके साथ चल रहे लोगों को धीरे धीरे हटाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो कभी अपने थे अब दूर हो रहे हैं, जो साथ चलने का वादा करते थे वो अब अपने अपने रास्ते चले गए हैं, और जिनके लिए आप सब कुछ करते थे वो अब आपको याद तक नहीं करते। ऐसे में आप सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वही लोग आपकी सफलता के समय आपके साथ होते तो वो आपकी ऊर्जा खींच लेते, आपकी पहचान दबा देते और आपके फैसलों को कमजोर बना देते। इसलिए ईश्वर सफलता से पहले भीड़ हटाते हैं। जब लोग दूर जाते हैं तो आप मजबूत होते हैं, खुद पर निर्भर होना सीखते हैं, बिना सहारे के खड़े होना सीखते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। ईश्वर आपको इसलिए अकेला करते हैं ताकि आप भीड़ में नहीं बल्कि अपने दम पर चलना सीखें। पांचवा कारण है ईश्वर देर इसलिए करते हैं ताकि आप धैर्य नहीं आस्था सीखें। धैर्य और आस्था दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते बहुत अलग है। धैर्य तब तक रहता है जब तक हालात साथ देते हैं, लेकिन आस्था तब भी रहती है जब हालात साथ छोड़ देते हैं। अब जरा आप उस समय के बारे में सोचिए जब आपने पूरी मेहनत की फिर भी परिणाम शून्य रहा। वहाँ धैर्य टूटने लगता है, और यही वो जगह है जहाँ आस्था शुरू होती है। आस्था का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि आस्था का मतलब तो यह होता है कि सब कुछ समझ में न आने पर भी मैं भरोसा नहीं छोड़ूंगा। जब आप बिना जवाब के भी आगे बढ़ते रहते हैं तो आप सिर्फ मेहनती नहीं विश्वासी भी बनते हैं। ईश्वर जवाब देर से इसलिए देते हैं ताकि आपका भरोसा उनके जवाब पर नहीं बल्कि उन पर टिका रहे। अगर आप भी इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ईश्वर आपको साधारण नहीं बल्कि विशेष बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।